Hello, my dear learners. Welcome back to your English grammar class. So this is the part 2 of this video in which we will discuss the question and answer related to prepositions. Hope so हमने part 1 अच्छे से देखा होगा अपने वीडियो and पढ़ा होगा. अब यहाँ तो हमने क्या करने, क्वेश्चन सॉल्व करने. MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस लिखे गए हैं जो आपको जोन सा प्रीपोजिशन सुइटेबल होगा उस सेंटेंस के लिए वहां आपने लिखना है. जैसे फर्स्ट लिखा है, माय मदर वेंट टू द टेम्पल. मेरी मदर टेम्पल गई, फिल इन द ब्लैंक 9 o'clock. अब हमने पहले ही पढ़ा था, फिक्स आपको टाइम बता दिया है, सो आप यहाँ पे इन लगाएंगे या एट लगाएंगे? यू विल यूज एट 9 o'clock. ठीक है. आगे लिखा द काउ जंप, फिल इन द ब्लैंक द मून. देखिए अबव द मून तो नहीं जंप कर सकती, ओवर द मून. ओके. नेक्स्ट द डियर ग्रेस, फिल इन द ब्लैंक द ट्री. ट्री के जो डियर ग्रेस करेगा वो अंडर द ट्री ही तो करेगा ग्रेस, ऑन द ट्री तो करेगा नहीं जाके. ऑन मतलब ऊपर होगा, अंडर मतलब उसके नीचे नीचे. अगला लिखा है फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स. डिस्ट्रीब्यूट करनी हमने स्वीट रिंकी और जया के बीच में करनी है, दोनों लोगों के बीच में करेंगे तो हम बिटवीन यूज करेंगे कि इन दोनों के बीच में आपने स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. फिफ्थ वाले में क्या बोला है, द एरोप्लेन्स फ्लाई, फिल इन द ब्लैंक द क्लाउड्स. एरोप्लेन फ्लाई करते हैं क्लाउड्स के, क्या ऑन द क्लाउड्स या अबव द क्लाउड्स? क्लाउड्स के ऊपर फ्लाई करते हैं एरोप्लेन्स. ठीक है. आगे लिखा वी शिफ्टेड टू मुंबई, फिल इन द ब्लैंक 2020 में हम शिफ्टेड हो गए. सो वी शिफ्टेड टू मुंबई इन 2020. ओके, ऑन 2020 नहीं लिखेंगे हम, है ना. चलिए आगे लिखा आई ऑलवेज स्टडी, फिल इन द ब्लैंक द आफ्टरनून और नाइट. सो आई ऑलवेज स्टडी इन आफ्टरनून और एट नाइट. ठीक है. सो हम फर्स्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं. आगे क्या लिखा, वेट फॉर मी, फिल इन द ब्लैंक द स्कूल. अब हम क्या बोलेंगे, वेट फॉर मी नियर द स्कूल होगा या ऑन द स्कूल? देखिए ऑन द स्कूल तो नहीं लिखेंगे, आप मेरा वेट करना स्कूल के आसपास, मैं आपको मिल जाऊंगी. ठीक है. सो ये हो गए. अब बी पार्ट में आपसे क्या बोला है, आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशंस. आपने इनके आंसर्स देने हैं यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन. जैसे व्हेन इज योर बर्थडे, सो माय बर्थडे इज ऑन, जो भी डेट होगी आपकी. ठीक है. सो वहां पे आप यूज करके आंसर दे सकते हैं. आगे पूछा है वेयर डू यू गो टू बाय ग्रोसरी. सो आई go at that shop to buy my groceries. Okay. Next लिखा है where is the bank situated in your locality. आपका बैंक कहाँ पे है? तो आप वहां पे लिखेंगे नियर, जो भी कोई फेमस होगी, नियर दिस बस स्टॉप द बैंक इज लोकेटेड. ओके. नेक्स्ट लिखा है व्हाट डू यू सी इन फ्रंट ऑफ द मेन गेट ऑफ योर हाउस. सो इन फ्रंट ऑफ माई मेन गेट आई कैन सी लॉट्स ऑफ फ्लावर्स, सम कार्स, ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. सो इस तरीके से हम बता सकते हैं. अब देखिए एक फन कॉर्नर में आपके लिए क्या बोला, ऑब्जर्व द पिक्चर्स केयरफुली, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सेंटेंसेस यूजिंग सुइटेबल प्रीपोजिशंस. अब इस पिक्चर्स को हम यूज करके प्रीपोजिशंस के फॉर्म में सेंटेंसेस लिख सकते हैं. जैसे द बर्ड्स इज ऑन द वॉल. ठीक है. द मैंगो इज लाइंग ऑन द फ्लोर. ओके. एंड और क्या लिख सकते हैं, और क्या दिख रहा है हमें, डॉग दिख रहा है, डॉग और ये काठ दिख रही है. ठीक है. तो हम ऐसे लिख सकते हैं द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द कार्ट. ठीक है. तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. एंड ये चैप्टर हो गया हमारा फिनिश. क्लियर हुआ? चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय.